इस सफाई अभियान के साथ आप पिछले करीब 2 दशक से जुड़े हुए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का? अगर बहुत सीधे और सरल शब्दों में अपने दर्शकों को मैं बताऊं तो उसमें सफाई का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसी के समझाने से नहीं समझना है। हम जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने आँखों के कीचड़ को साफ करते हैं, अपने दांतों में ब्रश करते हैं, खुद फ्रेश होते हैं और फिर रिलैक्स महसूस करते हैं कि हम अब साफ़ सुथरे हो गए हैं। जब हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमको अपने घर के बारे में सोचना पड़ता है, हमको साफ़ सफाई के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और इस तरह से हम घर से बाहर गली में आते हैं, गली से मोहल्ले में आते हैं और मोहल्ले से शहर में आते हैं, शहर से प्रांत में आते हैं। देखते हैं गंदगी बहुत जगह है, लोग साफ करने की जिम्मेदारी कोई आपकी समझता है, कोई इनकी समझता है, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझता है। हम अपने दरवाजे का गेट का सारा कूड़ा अगर झाड़ू लगाने के लिए उठा भी रहे हैं तो आपके गेट पे कर देंगे, हमारे यहाँ सफाई हो गई, अब आपके यहाँ गंदगी है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। और ये सरोकार रखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि कूड़ा किसी के भी दरवाजे पे नहीं, किसी के मन में न रह जाए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि स्वच्छ तन होगा तभी स्वच्छ मस्तिष्क होगा। हम मस्तिष्क को साफ करना चाहते हैं और सिर्फ भारत की नहीं पूरी सृष्टि की सफाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण और स्वच्छता के लिए सबसे अधिक खतरनाक कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है और हमें ही जरूरत है आगे से बढ़कर अपने पर्यावरण को साफ रखने की और स्वच्छता अभियान के साथ निरंतर जुड़ने की। आप भी सर बहुत लंबे वक्त से स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, गंगा सफाई अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह के काम किए जाते हैं इस अभियान में? निसंदेह पिछले 1.5 दशक से मैं इस पूरे अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक कर रहा हूँ नदियों में, गंगा में, यमुना में, अन्य नदियों में भी आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, घर से लाए हुए कचड़े इत्यादि बिल्कुल भी विसर्जित ना करें, जिस कारण नदियाँ प्रदूषित होती है। विशेष तौर पर मैं तब कहूँगा नवरात्र का माह आ रहा है, उस समय लोग अभी पिछले जब गणेश उत्सव में लोगों ने जिस तरह से नदियों में मूर्तियों को विसर्जित किया और अब फिर अभी नवरात्र में करने वाले हैं, तो मैं उन लोगों को ये बार बार सचेत करता हूँ कि आप लोग कम से कम नदियों में और तालाबों में, अन्य जगह पर इस तरीके से मूर्तियों को विसर्जित ना करें जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं, क्योंकि वो सारे केमिकल के बने होते हैं। हम लोग बार बार लोगों को ये सचेत करते हैं। जहाँ पर सरकार के ये नगर निगम है, नगर पालिका है, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि मूर्तियाँ यहाँ विसर्जित की जाए तो वो लोग वहीं पर करें। तो इस तरह से लोगों को सचेत किया जा रहा है अब, और लोग जाग भी रहे हैं और जागरूकता आई है पिछले 1 दशक में। बिल्कुल, यही मैं प्रश्न में आपसे भी लूंगी। स्वच्छता और पर्यावरण ये किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह हम इन्हें समझें कि हमें इन दोनों से ही मतलब रखना है? ठीक बात है। अगर हम पर्यावरण और स्वच्छता की बात करना चाहें तो हम ऐसे बताना चाहेंगे कि पहले तो ये हमारे दर्शकों के लिए, और अगर इस प्रोग्राम में हमारे कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण है क्या। एक शब्द कहा जाता है तो बहुत कठिन लगता है पर्यावरण, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि परिधन आवरण। परि मतलब मेरा और आवरण मतलब पर्दा। मेरे को रोकने वाला एक पर्दा जो है वो हमें कहीं ना कहीं एक दायरा बताता है। तो पर्यावरण प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। हम किसी पार्क में चले जाएं तो देखें तमाम वृक्षों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से हम पर्दे की ओट में रहते हैं, प्रकृति के पर्दे की ओट में। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो चिप्स खाया, पैकेट फेंक दिया, पानी पिया, बॉटल फेंक दिया, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिसने पार्क बनाया है, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे प्राधिकरण का हो, चाहे प्रांतीय सरकार का हो, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि हम कितने भी शिक्षित हो गए हैं, कितने भी पढ़े लिखे हो गए हैं, हमें उस समय शर्म आनी चाहिए कि हम पढ़े लिखे होकर अगर गंदगी कर रहे हैं तो नगर निगम, नगर पालिका के वे हमारे सफाई कर्मी जो कि सवेरे झाड़ू लेकर सफाई करते हैं, वो हमसे आपसे ज़्यादा कहीं बुद्धिमान है कि हमारी की हुई गंदगी को वो साफ कर रहे हैं। और ये बात अजहर हाशमी की एक गज़ल है, उसके 2 एक शेर से कह सकता हूँ कि नदियों में भी वही हाल है।
गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, कोई हो। अजहर हाशमी लिखते हैं कि सभ्य कहे जाने वालों ने खोटी कर दी खरी सी नदियां, सभ्य कहे जाने वालों ने खोटी कर दी खरी सी नदियां, वन घायल हैं डरी सी नदियां, अब भी कोशिश करें अगर हम, जी उठेंगी मरी सी नदियां। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन लगता है। बहुत कम शब्दों में नदी की, पर्यावरण की व्यथा एक तरह से बता दी गई। जी अवधेश जी,